पट बंद हो गए महाकाल राजा के, पट बंद। पंडा जी ने दरवाजा लगाया, जाकर सो गए। रात को मेरा महाकाल पंडा जी के सपने में जाकर बोला, मेरा मेहमान आया है, ओटले पर घाट पर सो रहा है और तू अंदर सो रहा है। मेहमान अंदर होना चाहिए, तुम बाहर होना चाहिए, और मेहमान घाट पर सो रहा है। छिपरा के उठो, और मेहमान भूखा है, उसको भोजन कराओ। पंडा एकदम उठा, उठते जी कौन आया था? पत्नी ने पूछा क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? अरे शंकर जी आके बोले, महाकाल राजा आके बोले कि मेहमान आया शंकर जी का। शंकर जी का मेहमान? तो इनके रिश्तेदार यहाँ कहाँ से आ गए? अपने होंगे? नहीं, शिव के हैं, मेहमान है, कोई सो रहा है घाट पर, मेरे को जाना होगा। पंडा दौड़ कर गया और जाकर देखा तो एक व्यक्ति सोया हुआ था। उसको उठाकर पूछा, क्यों तुम मेहमान हो? उसने कहा तुम्हारे तो नहीं है। वो सोता हुआ व्यक्ति बोला, हम तुम्हारे मेहमान तो नहीं, तुम महाकाल के मेहमान हो? उसने कहा हाँ, मैंने तो ऐसी हंसी हंसी में कह दिया था, बहुत भूखा था ना, तो मेरे गांव के लोग कह रहे थे यहाँ भूखा मरेगा, चले जा वापिस। तो मैंने हंसी में कह दिया था, मैं तो महाकाल की नगरी में आया हूं, तो इस कालों के काल महाकाल का मैं मेहमान हूं। भोजन देगा तो वो, रखेगा तो वो। अच्छा चलो उठो उठो, तुम महाकाल के मेहमान हो, तो क्या आपको किसने भेजा? महाकाल आए थे सपने में, बोल के गए मेरा मेहमान भूखा है। भूखे हो? बहुत भूख लग रही, 6 दिन से कुछ नहीं खाया। चलो, महाकाल मंदिर के अंदर लेकर गया, टिक्कड़ सेकी हुई रखी हुई थी, शंकर जी का प्रसाद थोड़ा सा रखा था, ले खाओ। पत्तल लगाई, खाने बिठा, पेट भर कर खाया। पंडा जी बोले मेरे घर चल चलो, मेहमान हो तुम महाकाल के, वहीं सोना। नहीं नहीं, मैं महाकाल का मेहमान हूं तो तुम्हारे घर में काय को जाऊं, मैं तो महाकाल के दरवाजे पे सोऊंगा। सो गया। मैं तुम्हें कुछ ओढ़ने का ला कर देता हूं, मैं ओढ़ने का बिछाने नहीं, बिछाने का मेरे पास है, ओढ़ने का भी है। और वो सो गया। आप जाओ पंडा जी, आप सो, आप जाओ आराम करो पंडा जी, मैं महाकाल का मेहमान। सो गया। पंडा जी चले गए। छिपरा के घाट पर सोया था, मंदिर इधर। आधी रात को महाकाल राजा एक संत का रूप रखकर पहुंच गए। उसको स्वप्न में जाकर बोले, मेरे पंडा में तो अक्ल ही ना रही, बताओ तुझे पेट भर के भोजन कराया कि